गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट। देखिए, और यहाँ पर हम SSCGD मैथ्स के जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। तो जो आपकी तैयारी को एक अच्छी डोज मिलने वाली है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें हम डेली मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो SSCGD में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये देखिए, A, B और C की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर, और A का क्यू माइनस B का क्यू माइनस C का क्यू माइनस 3ABC की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। सबसे पहले देखिए गाइज, A माइनस B माइनस C की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। देखिए, A की वैल्यू कितनी है गाइज हमारी 4.965। अभी देखिए B की वैल्यू और C की वैल्यू दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस में आएगी वैल्यू 5, 4 2 6 और 6 3 9। यहाँ पे देखिएगा 6 9 और पॉइंट 2 और 2 4 आएगा। ठीक है गाइज, इनकी 4.965। तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा तो 0। A माइनस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0। जब ऐसी कंडीशन आती है A माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A का क्यू माइनस B का क्यू माइनस C का क्यू इक्वल टू, ये होता है 3ABC के 3ABC के बराबर होता है ये। अभी 3ABC को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, A का क्यू माइनस B का क्यू माइनस C का क्यू माइनस 3ABC, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अभी हमसे A का क्यू माइनस B का क्यू माइनस C का क्यू माइनस 3ABC की वैल्यू यहाँ पर पूछिए तो कितने के बराबर है 0 के। ऑप्शन सी राइट है। कब होता है ऐसा, जब A माइनस B माइनस C बराबर 0 हो तब। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 की पावर 8 प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान याद करना है। तो देखिए 3 की पावर कितना है यहाँ पर 8 प्लस एक्स स्क्र, 8 प्लस एक्स स्क्र है यहाँ पर। देखिएगा इस कितना है 8 प्लस एक्स स्क्र, तो ये किसके इक्वल है गाइस 27 की पावर 2x प्लस 1। 27 को हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है तो 3 की पावर 3 इंटू इसकी पावर कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो देखो अभी यहाँ पर पावर कंपेयर करते हैं। देखो बेस सेम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो पावर कंपेयर करते हैं, पावर की तुलना करते हैं। तो 8 प्लस एक्स स्क्र किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस 3 इंटू 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, प्लस 3 की अब यहाँ पर 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अभी देखिए एक्स स्क्र 6x को इधर लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और 3 को इधर लाएंगे तो -3, 8 से -3 होगा तो +5 बचेगा इक्वल टू 0। अभी फैक्टर करने पर क्या आएगा गाइज हमारा, जब फैक्टर करेंगे तो x 6x को क्या तोड़ सकते हैं हम यहाँ पर -5x और -x में, तो फैक्टर करने पर आ जाएगा x - 5 और x - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 1 आ जाएगी और एक बार 5, 1 और 5 दोनों वैल्यू आएंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो 1 दिया गया हमें तो ऑप्शन डी राइट है। अगर 5 भी दिया गया होता तो गाइस 5 भी होती इसकी एक्स की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ठीक है, इससे घटाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखिएगा इस पूर्ण संख्या का क्या मतलब है। पूर्ण संख्या यहाँ पर देखो मिसप्रिंट है गाइस, ये पूर्ण संख्या की जगह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, पूर्ण वर्ग। अभी सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर 326 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 326 से पहली एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, देखिएगा इस 324 है,
वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्या होगा, 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब 326 से 2 घटाना होगा हमें। संख्या क्या दी गई है, 0 0 0 326। ठीक है, तो 300 यहाँ पर 324 लाने के लिए यहाँ पर हमें 2 घटाना होगा, तो उससे पहले सभी 0 लगाने होंगे हमें। ओके गाइस, कितना आ जाएगा फिर हमारा, 0 0 0 और ये 3 2 4। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगर इसका वर्ग तो क्या घटाना पड़ा हमें, 0.000002, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। अब देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। सबसे पहले देखो, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं हम तो कितनी संख्याएं आएंगी, 3 संख्याएं आएंगी, और 3 संख्याएं आएंगी तो 324 कितने का यहाँ पे वो है, देखिए 324 कितने का वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 है यहाँ पर, तो 2 लिखते हैं, या तो यूनिट वैल्यू 2, यूनिट डिजिट नंबर कौन सी आएगी, 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अभी ये है तो 12 और यहाँ पर है फिर 18, तो 18 हो जाएगी इसकी। ठीक है गाइस, 18, तो 0.000324 यहाँ पर वो है, तो क्या घटाना पड़ा हमें, 0.00002, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 456 वर्ग मीटर तथा 1032 वर्ग मीटर है। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या है। तो देखिए अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारी बतानी है गाइस हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 456 है पहले हमारे पास, पहला आयताकार भूखंड क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 456। तो इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कितना आएगा गाइस, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। ठीक है गाइस, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 19 9 चौक 36 6। ठीक है गाइस, ओके। अभी हम फिर उसके बाद दूसरा जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1032 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 चौका, फिर यहाँ पर 24 होगा, 24 चौका 3 24 73, तो 43 आ जाएगा गाइस हमारा। फैक्टर करने पे इतना आया है। अभी देखिए हमें क्या बताना है, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताना है हमें यहाँ पर। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल जो होगा, अधिकतम क्षेत्रफल की जो क्यारी होगी दोनों से जो बनानी है वो इन दोनों का में से होगा। तो इन दोनों का में से क्या है, देखिए जो सेम कॉमन फैक्टर हैं वो लिए जाएंगे सिर्फ यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्यारी का क्षेत्रफल कितना हुआ, 24 हो गया। अभी क्यारी की क्या दिया हमें, लंबाई दी गई है, तो क्या वर्गाकार क्यारी है, क्या दोनों भूखंडों के, तो यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई बतानी है। क्षेत्रफल क्या होता है गाइज हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ओके गाइज, तो 24, लंबाई कितनी दी गई है 8, तो चौड़ाई हमें बतानी है, इक्वल टू 24। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी गाइज हमारी, यहाँ पर 8 से भाग करते हैं, 8 तिया 24, तो 3 मीटर यहाँ पर हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है गाइज, सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही, उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किए तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले देखिए गई 80% सही किए हैं उसने, तो 80% का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले अगर यहाँ पर देखते हैं हम 80%, तो देखिएगा सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर 80% का क्या मतलब होता है, 80% इक्वल टू 4/5
5। ठीक है, देखते हैं चेक करके। टोटल प्रश्न यहाँ पर अगर हम मानते हैं यहाँ पर 5 हैं, टोटल प्रश्न कितने दिए गए हैं हमें, बाय ऑप्शन चलते हैं हम यहाँ पर। अगर 75 प्रश्न लेते हैं टोटल, तो देखो टोटल है यहाँ पर, और जो उसने सही किए हैं उसको लेते हैं राइट। ठीक है गाइस, राइट। तो सही टोटल कितने हैं यहाँ पर, अगर मान लो 75 टोटल लेते हैं यहाँ पर, तो सही कितने किए उसने, पहले 41 किए, 41 से 37 प्रश्न सही थे। ठीक है, तो गाइस देखिए 75 लेते हैं तो सही कितने हो जाएंगे, 75 का 4/5, यानी कि 75 का 4/5 कितना होगा गाइस हमारा, 75 गुणा 4/5, सही कितने होंगे, उसने कहा 80% सही करता, तो यानी कि उस संख्या का 4/5, 75 गुणा 4/5, तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, तो कितने सही किए उसने, 60 सही किए उसने। तो अब चेक करना है, तो 75 यहाँ से चेक करते हैं। एक पहले 41 क्वेश्चन किए उसने और उससे 37 प्रश्न सही कर दिए। हाँ, फिर उसने कहा है बचे कितने हमारे यहाँ पर, 5 से 1 गया 4 और 7 से 4 गया, तो यहाँ पर गई 3। ठीक है, 34। उसने कहा है कि 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न सही होते हैं, उसके बाद करता है। तो सीधे सीधे जो बचे प्रश्न है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 34 8 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अभी चेक करते हैं हम सेकंड ऑप्शन को, 65 को। अगर सपोज कीजिए हमारे पास 65 क्वेश्चन होते टोटल, तो उसने 80% किए हैं, यानी उसका 4/5, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 क्वेश्चन उसने किए हैं। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 41 प्रश्न से 37 प्रश्न यहाँ पर सही थे हमारे। ठीक है, बचे कितने अभी हमारे पास, 5 से 1 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24, और 24 बचे हमारे यहाँ पर। 24 से उसने कहा है कि 8 प्रश्न से 5 सही है, तो यानी कि 8 प्रश्न से, तो कितनी बार गया, 8 से इसे डिवाइड करते हैं तो 8 या 24, प्रत्येक से 5 प्रश्न सही हैं, तो 3 गुणा 5 करना पड़ेगा। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है गाइस, 15। अब 37 पहले सही थे, 15 ये सही हो गए, तो कितने हो गए, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो गाइस कितना आ गया, 52 आ गया। तो बिल्कुल राइट है हमारा। उसने बताया 65 का 80% 52 ही होता है, और हमें यहाँ पर हमारा 52 ही आया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। इसी तरह का इस सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में चेक नहीं करना है बिल्कुल भी, इससे हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। बस ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध और पानी में 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए 20% बनाने के लिए अभी देखिएगा इस क्या करना होगा, कितना पानी और मिलाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिक्सचर की, मिक्सचर कितना है। ठीक है, ओके गाइस, ये मिक्सचर हो गया। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पानी की। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाटर हो गया, और यहाँ पर ये मिल्क हो गया गाइस। ठीक है गाइस, मिल्क। उसने कहा 40 लीटर मिश्रण है। सबसे पहले देखो मिश्रण में पानी 10% है, 10% की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1/10। ठीक है, यानी कि मिक्सचर 10 है, तो पानी कितना उसमें 1 है, तो दूध कितना बचा, 9 बचा। अभी उसने कहा 20% बनाने के लिए, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है गाइस 1/5। तो मिक्सचर कितना है यहाँ पर देखिए 5 है, और पानी कितना है 1, तो दूध कितना बचा है यहाँ पर 4। क्या कहा है उसने, नए मिश्रण में पानी का अंश 20% हो जाए। तो पानी मिलाने के बाद का ये हमारे पास रिकॉर्ड आया है। तो सबसे पहले देखिए पानी मिलाया है तो दूध तो उतना ही होना चाहिए, दूध में की मात्रा में यहाँ पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दूध बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी, दूध बराबर हो जाएगा। जब ऊपर 4 से की है तो तीनों में 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पर भी 4 से। तो देखिए ये तो दूध 36 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर भी दूध 36 हो जाएगा। ठीक है गाइस, दूध की मात्रा तो बराबर रहने वाली है। यहाँ पर भी देखो 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी इन दोनों में भी। तो यहाँ पर पानी कितना हो गया, 4 हो गया गाइस हमारा, और यहाँ पर देखिए 9 है, तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा, ये देखिए गाइस 9 है ये, तो
कितना हो गया पानी हमारा यहाँ पर 9। अभी 9 पंजे 45 हो गया। और पहले मिक्सचर कितना था 10 चौक 40। अभी देखिए मिक्सचर 40, तो हमें बताना है कितना पानी और डालना पड़ा। तो पहले मिक्सचर कितना था भैया 40 था, और इसमें भी 40 दी है। 40 की वैल्यू कितनी दी है हमारी 40 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी रियल वैल्यू 1 लीटर। तो पानी कितना मिलाया गाइस, हम ये पानी का आकलन किया, पहले 4 था अभी 9 हो गया, तो कितना पानी मिलाया 5 यूनिट पानी मिलाया। तो 5 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 5 हो जाएगी, 5 लीटर। कितना पानी मिलाया वहाँ पे 5 लीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में कुल 16,000 मत डाले गए और उम्मीदवारों में से एक को 40% मत प्राप्त हुए। बताइए कि विजयी उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार से कितने मत अधिक मिले। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं जिसने 40%, यहाँ पर कितने, इसने कितने लिए 40%। सेकंड जो विजय हुआ था, जीता था जो, वो उसने फिर 60% मत मिले होंगे उसे। ठीक है, ये कितने अधिक मिले इसे, देखिएगा 20% अधिक मिले। कितने अधिक मिलेगा इस यहाँ पर 20% यहाँ पर देखो अधिक मिले। ठीक है, अधिक कितने अधिक मिले हमें यही बताना, तो 20%, 20% को कितना लिख सकते हैं हम 1/5। ओके, टोटल कितने 16,000, यानी कि 16,000 का 1/5। तो कितने अधिक मिले उसे 16,000 का 1/5। 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 0, यानी कि उसे 3200 मत अधिक मिले, 3200 वोट ज़्यादा मिले। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ओके गाइस, देखो अगर सेशन अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये DI है हमारे पास। वर्ष 1995 में एक DI दी गई है। क्या दिया गया है सबसे पहले इसमें देखो, निम्नलिखित ग्राफ में 1995 से 2000 तक चावल का उत्पादन 1000 टन में प्रदर्शित करता है। कितने में 1000 टन में। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, 8वां क्वेश्चन, वर्ष 1995 की अपेक्षा वर्ष 1996 में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए 1995 में कितनी थी 80, ठीक है, और 1996 में कितनी हो गई 110। तो कितने की वृद्धि हुई 30 की वृद्धि हुई गाइस। हमारी प्रतिशत निकालना है तो कितने से वृद्धि हुई थी 80 से, और यहाँ पर 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, और इसे काटते हैं तो 25। ठीक है गाइस, 25 थी अभी 75 हो जाएगा, और 75/2। अब इसे 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाने के बाद 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 37.5% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और वर्ष 2000 के उत्पादन के योग का 50% है। देखिए 1995 50% का मतलब क्या होता है गाइज, आधा, यानी कि 1/2। तो 1995 की बात की, 1995 में 80 था, 80,000 टन, और फिर उसके बाद की बात 2000 में, तो वर्ष 2000 में कितनी है गाइज 120। ठीक है, इनके योग का आधा, तो कितना हुआ गाइज यहाँ पर 200/2, यानी कि 100 आया, 100,000 टन। अब 100,000 टन किसकी है, देखिए गाइज यहाँ पर 100,000 टन ये है तो 1997 की, तो 1997 भी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके गाइज, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना था कि एग्ज़ाम से पहले हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकें बस ट्रिक्स के साथ। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिले आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि वर्ष 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों के वार्षिक औसत उत्पादन से अधिक है, वर्ष 2001 की बात की है, तो वर्ष 2001 में कौन सा न्यूनतम लगभग उत्पादन होगा। न्यूनतम लगभग उत्पादन, तो सभी का औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो देखिए 80, और सभी को ऐड करते हैं पहले,
कितने सालों की बात की है, 3 और 3 6 सालों की। तो 80 और 110 190 और 100 290 और 130, ये हो जाएगा गाइस 390 420 और 60 480 और 120 600। कितना हो गया गाइस, टोटल ऐड करने पर 600 हो गया। अभी कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ष की बात की है तो 6, तो 6 से इसे डिवाइड करते हैं 100, कितना आया 100। तो इसका औसत कितना है, 100,000 टन। ठीक है गाइस, 100,000 टन है, क्योंकि हमें पहले ही इसमें निर्देश में हमें बता दिया गया था। देखिए निर्देश देखते हैं, निम्नलिखित ग्राफ में चावल का उत्पादन 1000 टन में दिया है। ठीक है गाइस, तो 1000 टन की बात की है, तो यहाँ पर कितने औसत क्या हो गया, 100,000 टन। तो इससे अधिक 100,000 टन से अधिक की बात की है, उसने कहा न्यूनतम, लगभग न्यूनतम 100 से बिल्कुल ऊपर। देखिए 104,000 टन है, यहाँ पर कितना है 104,000 टन, फिर 121,000 टन भी है, 100,000 यहाँ पर ये है, देखो 100,900 टन है हमारे पास। कितना है गाइस, 100,900 टन। तो 100 के बाद जो इस आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100,900 टन ही आने वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से हम डेली या उस पे वीडियोस लाने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप जो यहाँ पर जो वीडियोस आएंगे आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। प्लीज़ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। तो बेस्ट ऑफ लक, करते रहें तैयारी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस के साथ।